नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, उन परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर के आ रही है जिनसे कि बहुत सारे प्रतियोगी या विद्यार्थी, यूँ कहें विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग बहुत अधिक भ्रमित है। और वो भ्रम जो पैदा हो रहा है वो बार बार अलग अलग तरह के जो बयान आ रहे हैं किसी न किसी ओर से, उनके माध्यम से हो रहा है। दरअसल ये एक प्रकार से मेरा ये मानना है कि हमारे इस राजस्थान में विद्यालयी वातावरण जो है या फिर शिक्षा विभागीय वातावरण जो है, उसको लेकर के मैं थोड़ा असहज हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस वातावरण में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अगर आप पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो विद्यालयों को और शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला की तरह से बना दिया गया है। यहाँ पर नए नए प्रयोग होते रहते हैं, चाहे वो स्कूलों को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, पाठ्यक्रम को लेकर के हो, या फिर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के हो। आपने अक्सर देखा होगा कि विशेष रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए जो प्रक्रिया एक बार शुरू कर दी गई वो यथावत चली आ रही है और कई सालों से एक समान प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट का पेपर होता है और जीके का पेपर होता है, और उसी आधार पर जो है उनका चयन होता रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। वो अलग मुद्दा है कि कभी कभी पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव होता जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ग्रेड थर्ड को लेकर के एक बड़ी समस्या है। और ग्रेड थर्ड को लेकर के जो समस्या है वो क्यों है? क्योंकि जब से ग्रेड थर्ड की भर्ती होने लगी है तब से लेकर के अब तक कई तरह के परिवर्तन बार बार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले 2004-05 के समय जब पहली बार थर्ड ग्रेड के लिए भर्ती के लिए शुरुआत हुई परीक्षाओं के माध्यम से, तब एक सामान्य प्रकार की जो परीक्षा उसमें ली गई। उसके अंदर कुछ प्रश्न जो है जीके के, कुछ प्रश्न जो है सब्जेक्टिव मेथड के, साइको के पूछे गए। फिर 2007 में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद में जो है 2011 से एक नई परंपरा जो शुरू हुई आरटी के तहत कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा में जब कोई अभ्यर्थी पात्र घोषित हो जाएगा तो फिर उसके लिए ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम होगा और फिर ग्रेड थर्ड के लिए उसका चुनाव होगा या चयन होगा। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद में उसमें जो है बदलाव हुआ, और बदलाव ये हुआ कि सरकार ने जो है उसमें एक एग्ज़ाम केवल पात्रता परीक्षा और उसके आधार पर ही पोस्टिंग देना शुरू कर दिया। पात्रता परीक्षा को किसी भी सूरत में बंद किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये आरटी 2009 कानून के तहत है। ऐसी स्थिति के अंदर वो तो बंद हो नहीं सकती। तो पात्रता परीक्षा को ही आधार मान करके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की शुरुआत हो गई। उसके माध्यम से भी कुछ भर्तियां हुई। फिर उसके बाद में जो है पिछली सरकार ने उसमें बदलाव किया और फिर से वही पात्रता परीक्षा के बाद में एक परीक्षा और हुई और फिर उसके बाद में नियुक्तियां हुई। वर्तमान समय में विद्यार्थी का जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए है कि सरकार से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा जब ये कहा जाए कि किसी एक ही परीक्षा के माध्यम से सभी शिक्षक भर्तियां होंगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। सभी का मतलब ग्रेड थर्ड फर्स्ट सेकंड सभी होगी क्या, या फिर कोई एक विशेष परीक्षा या विशेष प्रकार की भर्ती होगी? इसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं हुआ और 2-4 दिन तक कन्फ्यूजन चलता रहा। फिर उसके बाद में दोबारा से उसमें कुछ परिवर्तन नए बयानों के साथ में हुए और फिर ये हुआ कि नहीं, वो बात फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है, वो केवल थर्ड ग्रेड के लिए है। अब थर्ड ग्रेड के लिए वो सीमित हो गई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे प्रभाव जो था वो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन जारी था। और वो कन्फ्यूजन क्या था? वो कन्फ्यूजन था कि जो शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड के लिए होनी है वो शिक्षक भर्ती जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि एक परीक्षा के माध्यम से ही हो, और उसके लिए सुझाव दिए जा रहे हैं या सरकार को इसके लिए जो है प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। ऐसी जानकारी जब मिली फिर विद्यार्थियों के अंदर एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अब इस समय समस्या ये है खास तौर पर कि
परीक्षा जो होगी थर्ड ग्रेड के लिए वो केवल एक अध्यापक पात्रता परीक्षा ही होगी, या फिर उसके बाद में जो परीक्षा ग्रेड थर्ड की होती थी वो भी होगी। यहाँ कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी बैठा हुआ है कि पता नहीं कौन सी वाली होगी, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। एक एक को देखने के बाद में पता चला कि 50% विद्यार्थी वो भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सी होगी, एक ही होगी तो कौन सी होगी, एक ही होगी तो कौन सी होगी। तभी शिक्षा मंत्री जी का फिर एक बयान आया कि पात्रता परीक्षा के लिए हमने कभी नहीं कहा कि बंद कर देंगे। तो फाइनली ये तो हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हो कि पात्रता परीक्षा कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, वो अनिवार्य है। अभी आपको पता है कि एक राज्य में पात्रता परीक्षा के अभाव में ही बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती को रद्द किया गया। इसका मतलब पात्रता परीक्षा होना तो तय है, लेकिन इसको लेकर के भी फिर एक भ्रम है बहुत सारे विद्यार्थियों में कि केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति होती है तो उसका सिलेबस क्या हो जाएगा, ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा और सिर्फ ये कहने के लिए ही मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जो विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि तो हमको भी पता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि रोज़ रोज़ आप इस बात को लेकर कहने के लिए आ जाते हो। मुझे पता है सभी तरह के विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है, किसी ने फेसबुक पे लिखा है, यूट्यूब पे लिखा है, इंस्टाग्राम पे लिखा है, और वो ये कहते हैं कि क्या होगा सिलेबस। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर एक ही परीक्षा होती है तो वो फाइनल है, अध्यापक पात्रता परीक्षा ही होगी, यानी रीट की परीक्षा ही होगी। थर्ड ग्रेड वाली परीक्षा खत्म हो सकती है, बाकी रीट कभी खत्म नहीं हो सकती। तो एक तो आपके मन में ये फाइनल रहे कि परीक्षा यदि होगी तो कौन सी होगी, एक ही परीक्षा होती है तो पात्रता वाली होगी, फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पर देखिए, पात्रता वाली परीक्षा जो होगी उसके पाठ्यक्रम में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि जो जो आवश्यकताएं हैं शिक्षक बनने के लिए, उनका आधार, उनकी नींव जो है वो जांची जाए, परखी जाए कि उस शिक्षक की आधार से संबंधित जानकारियां कैसी है, विषय वस्तु का आधार उसका कैसा है। इस स्थिति के अंदर ध्यान रखिए दोस्तों कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि स्पेशली राजस्थान के विद्यार्थियों को ही उसमें मौका मिले। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के सामान्य ज्ञान को और ज़्यादा उसमें जोड़ा जा सकता है, ये हो सकता है। बाकी चीज़ें उसमें वो की वो रहनी है। आपका मनोविज्ञान बाल विकास के रूप में जो आता है वो वही आना है, आपका शिक्षा शास्त्र आता है वो का वो आना है, विभिन्न विषयों के मेथड्स आने यूँ के यूँ आने हैं। आपके 2 लैंग्वेज उसमें पूछी जाती है, फर्स्ट और सेकंड वैसी की वैसी आनी है। लेवल फर्स्ट में मैथ्स और ईवीएस यानी पर्यावरण का जो होता है पेपर वो ये वैसा का वैसा होना है। लेवल सेकंड के अंदर साइंस वालों के साइंस, मैथ और जो है एसएस वालों के एसएस का पेपर होता है वो ऐसा का ऐसा होना है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज नहीं हो। अब यहाँ पर एक और सवाल है, बहुत सारे विद्यार्थी जो बार बार लिखते हैं कि अगर हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखो, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकार ही फाइनल बताएगी कि वास्तव में वो एक ही कर रही है या 2 कर रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री जी के बयान तो ये कहते हैं कि एक ही होगी, लगभग कन्फर्म हो गया कि एक ही होगी, लेकिन कन्फर्म तब मानेंगे जब परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बात कहने सिर्फ से नहीं होती है, वहाँ पर संशोधन भी करना पड़ता है सरकारी स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में संशोधन अभी हुआ नहीं तो कन्फर्म अपन नहीं कह सकते। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि थर्ड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है जो पहले रीट पास है वो छोड़े कि नहीं छोड़े, तो उसको तैयारी तो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि थर्ड ग्रेड का सिलेबस इस तरह से बना हुआ है कि उसको पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके काम आएगा, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसके काम वो आना, ग्रेड सेकंड में, फर्स्ट में, या फिर रीट की पात्रता परीक्षा में भी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है तो वहाँ काम आना। तो इस अपनी तैयारी जो कर रहे हैं उसको बरकरार रखें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर एक ही परीक्षा होती है तो रीट की परीक्षा होना तय है। दोस्तों, अगर एक ही परीक्षा होती है तो उसके बाद फिर एक सवाल खड़ा होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का, रीट से यदि पोस्टिंग होता है तो पुराना जो पात्रता से संबंधित पैटर्न जो था उसके अनुसार विद्यार्थियों ने जो पात्रता सिद्ध कर ली है, पास हो चुके हैं, ठीक ठाक नंबरों से वो पास हैं,
तो उनके लिए वो वैलिड होगी कि नहीं। तो पिछली सरकार ने उसको जो है जीवन भर के लिए वैलिड माना है, तो उसके अनुसार यदि हम मानते हैं तो वैलिड है, वो आने वाली भर्ती के अंदर निश्चित रूप से काम आने वाली है। लेकिन सच में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं और फिर आने वाले विद्यार्थी बहुत सारे तैयारी करने में जुटने वाले हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सके, सही दिशा मिल सके। जब तक उनको सही दिशा नहीं मिलेगी तब तक किसी भी स्थिति के अंदर विद्यार्थी का संशय दूर नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन है कि इसका एक स्पष्टीकरण सरकार की ओर से हो, ताकि सभी विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं उनको पक्का पता लग जाए कि हमें कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों विभिन्न प्रकार की भर्तियों को लेकर के। तो विभिन्न प्रकार की भर्तियों का आना तय सा है। अगर हम बात करें कि बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री जी की ओर से, कि एक ही परीक्षा से भर्ती होगी या ऐसा होगा वो होगा, तो उसका मतलब भर्ती होगी, तभी तो ये बात कह रहे हैं। कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी वो आगे का मुद्दा है, लेकिन ये अपने माइंड में तय होना चाहिए कि भर्तियां होगी, विभिन्न प्रकार की भर्तियां निश्चित रूप से आने वाली है। आप अगर नियमित रूप से टीवी देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो अभी कल परसों के अंदर समाचार पत्रों के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी आपने देखा और सुना होगा कि राजस्थान में शिक्षकों की कमी को लेकर के स्कूल बेहाल हैं। राजस्थान में टीचर्स की कमी को लेकर के सरकारी स्कूलों की स्थितियां बहुत ही खराब चल रही है। ऐसी स्थिति में भर्तियां तो होना तय है, भर्ती तो करनी पड़ेगी, नया सेशन शुरू होगा, उसमें भी दिक्कतें आने वाली है, तो उससे पहले कुछ न कुछ सरकार को सोचना होगा। इस सेशन में तो मुश्किल है, लेकिन अगले सेशन तक व्यवस्थाएं हो, इस तरह के प्रयास करने होंगे तो भर्तियां आएगी। इसके साथ ही अभी आप देखिए पिछली सरकार ने बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल बनाए, यानी उनका माध्यम अंग्रेजी कर दिया हिंदी से, और बहुत जगह पर ऐसे स्कूल खोले गए। कई अभिभावक उन विद्यालयों में अपने बालकों को पढ़ाने के लिए लालायित भी रहे, उन्होंने अपने एडमिशन भी करवाए। अभी की सरकार में ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है, आए दिन अखबार में भी आप पढ़ते होंगे, कि उन सभी इंग्लिश से जुड़े हुए मीडियम के स्कूल जो हैं उनको वापस हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। तो ये सारा खेल जो है वो एक अभिभावक और विद्यार्थी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। सरकार अपने स्तर पे क्या करती है क्या नहीं करती वो अलग मुद्दा, लेकिन अब मेरा ये मानना और आप सबका भी शायद यही होगा कि जो भी परिवर्तन हो बहुत सोच समझ के हो, अचानक आनन फनन में नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि यदि इंग्लिश माध्यम के स्कूल हैं और बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं और आज नहीं तो कल बेहतर हो सकते हैं, तो वो स्कूल की प्रणाली रहनी चाहिए। लगता है कि बिल्कुल भी संभव नहीं ऐसा होगा, तो फिर वो सरकार को अलग तरह से सोचना चाहिए। आज का जो थंबनेल है इसमें जो विशेष प्रकार का ड्रामेबाजी शब्द आपने देखा होगा वो इसीलिए है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा विभाग को लेकर के बात करें तो उस विभाग के क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यालय और व्यवस्थाओं में और शिक्षकों के चयन में, ये एक ठीक प्रणाली नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये तो था खास तौर पर आप लोगों के मन में जो संशय चल रहा था उसको लेकर के मेरा एक विचार। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में बहुत सारे विद्यार्थी जो है विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्तियों के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट गुरु संस्थान जो हमारा उदयपुर में शुरू हुआ है, और उदयपुर में शुरू होने के बाद में वहाँ पर हम लोग शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को लेकर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने नेक्स्ट गुरु का एक जो है नया ब्रांच जयपुर में भी प्रारंभ कर दिया है, और जयपुर में भी अब शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए विद्यार्थियों की तैयारी में हम लोग कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, कितना बेहतर योगदान दे सकते हैं, उसको लेकर के क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। 13 मई से लेकर के 17 मई तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो लगभग 25% तक उसको ऑफलाइन की फीस में छूट रहेगी। 18 मई से हम लोग जो है उसमें नियमित बैचेज शुरू कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो जयपुर या आसपास का है या जयपुर में रहकर के अपनी तैयारी करना चाहता है, तो सुनिश्चित रूप से
नेक्स्ट गुरु के माध्यम से वो अपनी सफलता की दिशा में तैयारी कर सकता है। आपको ये भी ध्यान रहे कि मेरा जो विषय है शिक्षा मनोविज्ञान और जिन जिन विषयों के मैं मेथड्स पढ़ाता हूँ या फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट भी मैं लेता हूँ, वो सभी विषय उदयपुर में भी और जयपुर में भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं तो फाइनली वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज में मेरी खुद की क्लासें होने वाली है, तो ये भी आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी खास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी, जिसको लेकर के काफ़ी संशय विद्यार्थियों में बना हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का संशय जो है ख़त्म हुआ होगा और ख़ास तौर पर आपको एक दिशा जो है मिलनी चाहिए। ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के विद्यार्थियों को तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना, अपनी तैयारी जैसे चल रही है वैसे रखें। ग्रेड थर्ड के विद्यार्थी भी खास तौर पर ध्यान दें कि अगर एक ही परीक्षा होती है तो रीट ही होना तय है, इसलिए रीट की परीक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।